दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं कुछ टाइम के बाद वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है, कुछ टाइम के बाद वो हमसे बातें करना बंद कर देता है, कुछ टाइम के बाद वो हमारी फीलिंग को समझना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों जिस इंसान का 3-4 साल का रिलेशनशिप है और कुछ टाइम के बाद उस रिलेशनशिप में एकदम से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या हम पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या पार्टनर हमें नहीं समझ पा रहा है? दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पार्टनर बातों को नहीं समझ पाता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है एकदम से रिलेशनशिप में जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो सामने वाले इंसान का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। तो इन चीजों को समझने के लिए और कैसे आपको अपने पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, तो यह वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करना कैसे बंद कराना है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपकी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिससे आप अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ चुके हैं, जब वो इंसान आपको इग्नोर करता है दोस्तों, बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है और बड़ा महसूस होता है कि यार जिस इंसान पर हमने टूटकर विश्वास किया था वही इंसान हमारा आज भरोसा तोड़कर चला गया है, उसी इंसान से हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। तो दोस्तों बड़ा महसूस होता है, बड़ा पेन होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अच्छे से मेंटेन करना है, तो बस आपको यह वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेड कॉल है। हाँ, अगर आप मुझे समझते हैं कि हाँ पेड कॉल करके और हमें कोई सेटिस्फाई मिलेगा, यानी संतुष्टि मिलेगी और हम अच्छे से अपने आप को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में ला सकते हैं, तो कॉल बुक करा के और बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब किसी इंसान का हमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो बड़ा डीपली सोचना पड़ता है, बड़ा सीरियस सोचना पड़ता है, लेकिन आप सीरियस कभी नहीं सोच पाते हैं। आप सीरियस सोचते हैं बस उस इंसान को पाने के चक्कर में, उस इंसान के पीछे दौड़ने के चक्कर में। मैं 4 स्टेप आपको ऐसे बताऊंगा जो स्टेप आपको रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद आपको एक अच्छे लेवल पर ला सकते हैं। आपका पार्टनर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पार्टनर को आपकी बात माननी पड़ेगी और आप में इंटरेस्ट उसको डेवलप करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं। हम प्यार इतना टूटकर करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे प्यार से परेशान हो जाता है, हमारी एक्टिविटी से परेशान हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? जो मैं बता रहा हूं थोड़ा डीपली बता रहा हूं, वो भी समझने की जरूरत है। आप कहेंगे सर प्यार से कौन परेशान हो जाता है? हाँ, यही है साइकोलॉजी। आप जितना जिसको प्यार देंगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाएगा। आप जितना जिस इंसान के कांटेक्ट में रहेंगे वो इंसान उतना ही आपसे नो कांटेक्ट में चला जाएगा। वो सोचेगा अरे यार ये इंसान बेवकूफ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना हम किसी इंसान से प्यार करेंगे वो इंसान भी हमसे उतना ही प्यार करेगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप किसी इंसान से, जिस इंसान का ब्रेकअप हो गया है, उससे आप 2 मिनट बात करना। 2 मिनट बात करने के बाद उससे आप ये पूछना कि शायद आपने अपने पार्टनर से प्यार नहीं किया होगा, शायद आपने अपने पार्टनर की बातों को नहीं माना होगा, शायद आपने अपने पार्टनर की फीलिंग को नहीं समझा होगा। तो दोस्त उस इंसान की आंखों से आंसू निकल जाएंगे और रो रो कर आपको बताने लगेगा कि पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने उसी इंसान से किया है जो इंसान मुझे छोड़कर गया है। कभी आपने देखा है कोई ऐसा इंसान जिससे आपने प्यार ना किया हो, वो आपको हर्ट करके चला जाए, कोई आपको पेन देकर चला जाए, कोई आपको छोड़कर चला जाए? नो सर, ऑफ कोर्स आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जब आप जानते हैं कि हमने किसी ऐसे इंसान को देखा नहीं है जिस इंसान ने हमारे साथ बिना फीलिंग के धोखा कर दिया हो, तो दोस्त ये स्टेप आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूं वो इंसान मुझसे भी इतना प्यार करेगा, तो आपको ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा। हालांकि आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस समझिए। रिलेशनशिप में टाइम के अनुसार कुछ चेंजेस करने होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो पहले तो आप रिलेशनशिप में आए क्यों हैं ये समझना पड़ेगा, और आए हैं तो इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है,
वो क्यों समझना पड़ेगा क्यों खत्म होता जा रहा है। सबसे पहली गलती, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं तो टोटल फोकस आप रिलेशनशिप पर करने लगते हैं, अपने करियर को छोड़ देते हैं। यही बात है ना। आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। यही बात है ना। आप अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं दे पाते। यही बात है ना दोस्त। तो ये चीजें आपको पहले मेंटेन करनी पड़ेगी, और फिर ये चीजें आपके सामने भी आ जाती हैं। सामने वाला आपको ये कहने लगता है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। टोटल रिलेशनशिप इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। टोटल रिलेशनशिप शुरू से आखिर तक बस इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। अगर रिलेशनशिप बनता है तो इंटरेस्ट के ऊपर बनता है। अगर रिलेशनशिप बनता है तो सामने वाले के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी गुणवत्ता है, कितना वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीजें आपने अपने अंदर से खत्म कर दी है दोस्त। आपने अपने अंदर से इन चीजों को खत्म कर दिया है। आपने समझना नहीं चाहा है कि मैं किस तरीके से रिलेशनशिप में आया, कि सामने वाले को इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ था वो मेरी खुशियों से हुआ था। सामने वाले को जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो मेरी बॉडी से हुआ था। सामने वाले को जो इंटरेस्ट हुआ था वो मेरे एटीट्यूड से हुआ था। सामने वाले को जो इंटरेस्ट हुआ था वो मेरे खुद के लेवल से हुआ था। लेकिन आपने उन सब चीजों को साइड में रख दिया। बस आपने सामने वाले इंसान पर फोकस कर लिया। सामने वाले इंसान पर बस फोकस कर रहे हैं, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, रात दिन उसी के बारे में बस चल रहा है। तू मुझे चाट, मैं तुझे चाट रहा हूं, बस तू मुझे किस कर, मैं तुझे किस कर रहा हूं, बस चल रहा है। रात दिन पड़े हैं उसी के पास। ना अपने करियर की टेंशन, ना अपनी तरक्की की टेंशन, ना अपने लेवल की टेंशन, ना अपनी वैल्यू की टेंशन। ये सब खत्म हो चुका है। सामने वाले इंसान को पता लग गया है सामने वाला इंसान बिल्कुल निठल्ला है, वो तुझे कहीं से भी करके भी खाने को देगा। अब सामने वाला इंसान पहले कैसा बिहेवियर रखता था, आज कैसा बिहेवियर रख रहा है, उसमें गलती केवल और केवल आपकी है। सामने वाला इंसान आपकी कितनी वैल्यू करता था, ये गलती केवल और केवल आपकी है। और नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया, जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, जब तक आपको जूते से नहीं मारा जाएगा, जब तक आपको अकल भी नहीं आने वाली। जब तक आपको धक्के देकर अपने दिल से, अपने घर से नहीं निकाला जाएगा, तब तक आपको अकल आने वाली भी नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रिलेशनशिप में बने रहते हैं, पिट कर, छित कर, जान तक की मार खा के भी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ, हमारा इस इंसान से अलग कोई है नहीं, इस इंसान से अलग कोई दुनिया है नहीं। उनको पता है कि हमारे पास कुछ है नहीं। जब वो वैल्यूबल पर्सन होते तो भैया, अगर जिंदगी में सब कुछ होता तो ये सब चीजें पड़ती। कुछ जिंदगी में जब बचा नहीं है, तभी तो ऐसे इंसान को पकड़ा गया है। जब आप अपनी जिंदगी में सब उम्मीदों को खो देते हैं तो एक ऐसे इंसान को पकड़ते हैं जिस इंसान से आपको उम्मीदें हो जाया करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा दूसरा स्टेप आप समझ लीजिए कौन सा है। आपको वैल्यूबल पर्सन बनना पड़ेगा। आज रिलेशनशिप में वैल्यू कम हुई है तो क्यों हुई है? आज रिलेशनशिप में पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आप समझते हैं क्यों? वैल्यू कम हुई है तो इसलिए हुई है, आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट क्या किया है वो समझना पड़ेगा। आपने प्रेजेंट किया है सामने वाले इंसान को कि मैं बेवकूफ इंसान हूं, मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बस लफंगा इंसान कोई नहीं है। जब आप सामने वाले इंसान को इन चीजों को बता देते हैं कि मुझसे बड़ा बेवकूफ, मुझसे बड़ा लफंगा और मुझसे बड़ा फ्री इंसान कोई नहीं है, तो सामने वाला इंसान आपको समझ जाता है कि भैया ये इंसान बिल्कुल नाकारा है, निहायती निठल्ला है, इसके साथ तो कुछ भी कर कोई टेंशन नहीं है, इसको कितना भी परेशान कर कोई टेंशन नहीं है, इसको कितना भी परेशान कर ले कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, जब ऐसा होता है ना तो सामने वाला इंसान हमें तोड़ देता है। एक्चुअली सामने वाले इंसान ने हमें इतना ज्यादा परेशानी कैसे खड़ी कर दी है, इतना ज्यादा हमें रुलाने की कोशिश कैसे कर दी है। जिस इंसान का कल हमसे बात के भी मन नहीं लगता था, कुछ जो कॉल आती है मेरे पास, वो सामने वाला इंसान कहता था कि सर ये लड़का जो है ये मुझसे बात करने के लिए गिड़गिड़ाता था, ये लड़की जो है जो आज मुझे इग्नोर कर रही है मुझसे बात करने के लिए गिड़गिड़ाती थी। अगर मैं एक रात बात नहीं कर पाता था, ये पूरा दिन अगले दिन झगड़ा करती थी। ये कहती थी कि अरे ये सब ड्रामा है क्या, अब मुझे नहीं समझ पा रहे हैं,
लेकिन सर वही लड़की आज वही लड़की कह रही है कि यार क्या है, कौन है तू, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती हूं, और तू तो आ गया था, बस मेरी लाइफ में एक गलती थी मेरी जिंदगी। जब दोस्तों ऐसा होता है ना, तो इन चीजों को समझना होता है, इन चीजों पर फोकस करना होता है। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, जिंदगी में बहुत सारे लफड़े हमसे होते हैं, जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी होती है। तो दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू कैसे खत्म हुई, सामने वाले इंसान की नजरों में आप कैसे टूटे हैं। तो वो चीजें आपको दोबारा डेवलप करनी पड़ेगी, आपको वैल्यूएबल पर्सन दोबारा बनना पड़ेगा, आपको अपना एटीट्यूड दोबारा डेवलप करना पड़ेगा। आपको वैल्यू अपनी पता है क्या करते हैं आप सामने वाले इंसान के सामने इतने झुक कर, इतने परेशान होकर, इतने ज्यादा अपनी वैल्यू को डाउन करके अपने आप को खत्म कर लेते हैं। सामने वाले को रियलाइज करा देते हैं कि हाँ मैं बेवकूफ इंसान हूं, हाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ मेरी जिंदगी में कुछ है भी नहीं, हाँ मेरी जिंदगी में अगर कुछ होता तो मैं आपको दे पाता। दोस्त आपको सबसे ज्यादा फोकस अपने ऊपर करना है, अपनी खुशियों पर करना है। मैं सारी वीडियो में यही बताता हूं। जिस दिन आपने खुश रहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी खुशियों पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने जीवन पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन कोई भी लड़की आपको छोड़कर नहीं जाएगी। वो समझ जाएगी कि मेरी खुशियां इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसकी खुशियां मेरे ऊपर डिपेंड नहीं। यानी आपकी खुशियां खुद पर डिपेंड होनी चाहिए, आपकी खुशियां खुद की वैल्यू पर डिपेंड होनी चाहिए, आपकी खुशियां आपके प्रोफेशन पर डिपेंड होनी चाहिए, आपका जीवन आपके प्रोफेशन पर डिपेंड होना चाहिए। एक्चुअली आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप खुशी वहां पर ढूंढते हैं जहां पर होती नहीं है। आप सामने वाले इंसान में खुशियां ढूंढने की तलाश करते हैं। आप कोशिश करें कि अपने प्रोफेशन में खुशियां ढूंढें। अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है और आपकी खुशियां कुछ और हैं, तो भैया जीवन की गाड़ी डगमगाएंगी ना। एक्चुअली प्रेम जो होता है वो रूपांतरण होता है। आपका अगर प्यार बदल गया है और रूपांतरण हुआ है, प्यार नहीं बदलता है। प्यार केवल रूपांतरित होता है, आपसे किसी और में रूपांतरित हो गया है। और ये चीजें आपको समझना भी पड़ेंगी दोस्त, ये चीजें आपको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी और इन चीजों को अपने जीवन में लाकर आपको संभलने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। आप इतने ज्यादा डीपली परेशान हो जाते हैं उस इंसान के चेहरे पर, बस ये मान लेना दुख देखकर आप सोचते हैं यार ये दुखी क्यों है। यानी आप समझ जाइए कि ऐसा क्या है कि सामने वाले के दुख को देखकर आप दुखी हो जाते हैं। यानी आपके दिमाग पर सामने वाले इंसान का कब्जा हो चुका है। और जब सामने वाले इंसान के दिमाग पर आपका कब्जा हो जाता है तो दोस्त वो आपके साथ गेम खेलना शुरू करता है, वो आपके साथ मस्ती करना शुरू करता है, वो आपके साथ बस आपको तोड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया, जो दूसरा पॉइंट था ये मैंने आपको बता दिया, और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। दोस्तों सामने वाले इंसान को जिस दिन आप ये रियलाइज करा देते हैं कि आपके बिना मेरी लाइफ नहीं चलेगी, आपके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, ये चीजें जब आप सामने वाले इंसान को रियलाइज करा देते हैं तो बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा लाइफ में उलझनें पैदा हो जाती हैं। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इन चीजों को आपको अपनी जिंदगी में उतार कर अपने लाइफ को थोड़ा आगे मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीजें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। दोस्त आपने अगर ऐसा किया है तो समझ जाइए सामने वाला इंसान अब आपका काट के जाने वाला है, सामने वाला आपको परेशान करके जाने वाला है, सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में बस घोर अन्याय करके जाने वाला है। दोस्त ये चीजें आपको समझना पड़ेगी और ये चीजों पर फोकस करना आपकी जिम्मेदारी होती है। दोस्त ये चीजें आपको नहीं करनी है। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान को समझना आपकी जिम्मेदारी है, और वो इंसान आपको समझे वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बस तोड़े हुए हो, अपने लाइफ को बिल्कुल ख़राब किए हुए हो, उस इंसान कैसे समझेगा। दुखी इंसान के पास कोई नहीं टिकना चाहता, दुखी इंसान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता, दुखी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना चाहता। दोस्त जब आप जानते हैं कि दुखी इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं रहना चाहता, दुखी इंसान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता है, आप बार बार उसको जाकर अपने दुख दिखाने लगते हैं, बार बार जाकर आप उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाता है बेवकूफ़ है।
ये उल्लू है, तो ऐसे लोगों से कोई नहीं बात करना चाहता, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता। दोस्तों ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और जिस दिन आपने इन चीज़ों को समझ लिया उस दिन आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उस दिन आप अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप जिंदगी में अलग इंसान बन जाते हैं। यही चीज़ें आपको सबसे अलग करती हैं, यही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में समझने की कोशिश करिए। दोस्तों जिस इंसान ने आपको प्रॉब्लम में डाला है, जिस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा डीपली परेशान कर दिया है, क्यों हुआ है ऐसा? क्या आपने अपनी वैल्यू को डाउन किया है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया है? क्या आपने उस इंसान के लिए अपनी खुशियों को छोड़ा है? ये चीज़ें आपको समझनी होती है, ये बातें आपको समझनी होती है। तो आप कोशिश करें, आप खुद पर फोकस करें और खुद की खुशियों पर फोकस करें। आप खुद की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें, आप किस लेवल के इंसान हैं। ये चीज़ें जब आप समझेंगे तब जाकर वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, तब जाकर आपसे बात करना शुरू करेगा। नहीं तो आप कितने भी पैर मार लीजिए, कितने भी परेशान हो लीजिए, कितने भी तबाही के रास्ते पर आ जाइए, वो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। आप सोचते हैं कि वो आज आपको इग्नोर कर रहा है, कल वो आपको छोड़कर भी जा सकता है, कल वो आपसे दूर भी जा सकता है, कल वो आपकी ज़िंदगी में आग लगा कर भी जा सकता है, कल आपकी ज़िंदगी में पूरे तरीके से आपको तबाह कर जा सकता है। आपने देखा होगा पैसे भी लेकर चले जाते हैं लोग, और फिर भी आपसे बात नहीं करते हैं, अपनी खुशियों को भी अपने ऊपर ही डिपेंड रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में बस आते हैं मस्ती के लिए। कोशिश करें कि ऐसे लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे दूरी बना लें, नहीं तो सीधी सी उनसे बात करके उनसे कहिए कि ऐसा ऐसा है और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। बस छोटा सा काम आपको करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है। बस इतना सा ही काम होता है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए अच्छे विषय के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।